हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष चौहान, आपका अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी वाला में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6। मैं पहले से ही बोल रखा हूँ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इनऑर्गेनिक, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग, जो उसमें आपका बहुत सारा डाउट था। तो आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और पेपर काफ़ी करीब है, तो आप अभी से लग जाइए। जो सोच रहे हो कि हमारा हो गया है, हम पढ़ लेंगे 1-2 महीने के अंदर लास्ट में, तो आपका वह में आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। नीट 2022 और जेईई 2023 के लिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो वो भाई आप भूल जाइए कि मैं उसी दिन जाके तैयारी कर लूँगा, हमारा सब ओके है। ये आपका एक बहुत बड़ा वहम है। तो आप अभी से लग जाइए, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। तो यह आज आपका टिप ऑफ द डे था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 6। अब केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 6 में बीबीटी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बीबीटी, बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसको आपको या उसके एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। लेट अस स्टार्ट द फन। आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? VBT। देखो, इसको सबको हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। किससे क्लियर करेंगे? क्वेश्चन से। व्हेन एटॉमिक, देखो, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, व्हेन एटॉमिक, ऐसे देखो, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ओवरलैपिंग भी समझ सकते हो। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, क्या कंबाइन, किससे कंबाइन? इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक कंबाइन होंगे। तो वही लिखा रहा हूं, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देन कोवेलेंट bond is formed, then covalent bond is formed। अब देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम नंबर क्या होता है? 1। तो इसके एक ही है और हाफ फील्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड, नॉट फुल फील्ड। फुल फील्ड कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए? वन मोस्ट हाफ फील्ड। क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड। ये देखिए, इसका क्या है? 1s1 है, 1s1 है। एंड दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जांपल पे, एग्जांपल समझते, इसका भी क्या है? 1s1। अब इसका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ये है, देखो। और एंटी होनी चाहिए। कैसे? डायरेक्शन क्या होता है? एंटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के, या कभी कभी आपको डायरेक्ट सीधे होंगे, लेकिन एंटी रहेगा तो बेटर है। अब देखिए, अब ये है, इधर इसका क्या होगा? अट्रैक्शन, और इधर इसका क्या होगा? अट्रैक्शन। तो दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। और ये सेकेंडरी ऑर्बिटल ऐसे ही बनता है। अभी मैं आपको ऑर्बिटल के बारे में बता दूंगा। तो ये क्या बनाएंगे? एक
जब ओवरलैप करेंगी तो ये क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और यही क्या बनेगा H2, यही क्या बनेगा H2 ऐसे बनता है। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, इसके बाद मैं जब ऑर्बिटल्स समझा लूंगा कैसे होते हैं ऑर्बिटल्स, क्यों होते हैं वो आपको बारी बारी आ जाएगा, कैसे होते हैं ऑर्बिटल्स। देखो तो सिर्फ पहले हम जानते हैं ना, देखो वी आर सेइंग दैट ऑर्बिटल will combine। देखो जब बार बार बोल रहा हूँ वी आर सेइंग दैट ऑर्बिटल will combine, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के शेप भी जान लो, ऑर्बिटल्स के शेप भी जान लो, तो आप इसको कॉपी कीजिए जल्दी से बिठाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके आई होप कॉपी हो गया होगा। अब देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीमे धीमे पढ़ेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ, इसको भी पढ़ ले भाई, ये क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ, अभी भी राइटिंग थोड़ी है ना, धीमे धीमे क्या हो जाएगी, सही जाएगी। अब एस ऑर्बिटल को देखो, एस ऑर्बिटल को देखो, एस ऑर्बिटल को देखो, इसमें क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, क्या होता है ये आपको बताया गया था स्ट्रक्चर में, फिर भी रिपीट होता है, क्या होता है स्फेरिकल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो जैसे डायरेक्शन मतलब देखो ये इधर भी है, फिर इधर भी है, मतलब ऐसे मान के होगा, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ स्फेरिकल में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा क्या है, पी ऑर्बिटल, दूसरा क्या है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल से क्या होता है, डंबल से, क्या डंबल, और क्या होता है डायरेक्शनल होता है ना, क्या होता है डंबल, क्या होता है डंबल, और ये इससे क्या होता है, सबसे पहले एक ये डायरेक्शनल होता है, कैसे होते हैं डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, क्या होती है डायरेक्शन होती है, जैसे ये देखो, अब कैसे बनाया जाए, हाँ जैसे ये देखो, ये क्या होगा प्लस माइनस, तो ये तो दिख रहा है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये देखो क्या है, इनकी क्या है, अब इनकी क्या है, इनकी क्या है डायरेक्शन है, इनकी क्या है डायरेक्शन है। अब देखिए डी ऑर्बिटल, डी क्या होता है, डी ऑर्बिटल देखो आप, डी डी ऑर्बिटल, इनका भी क्या होता है डबल डंबल्स होते हैं, क्या होता है डबल डंबल्स, दो होते हैं डबल डंबल, और इनमें भी क्या होती है डायरेक्शन होती है, इनमें भी क्या होती है डायरेक्शन, क्या होती है, ये डायरेक्शन को ब्रैकेट में कर दो बेटा रहेगा, डायरेक्शन ये क्या होते हैं डायरेक्शन। अब देखो ये कैसे डायरेक्शन होते हैं, अब इसमें भी क्या है डबल डंबल्स, अब डबल डंबल्स में एक तो ऐसे देखो, और दूसरा डबल डंबल है ना, ये हो गया, दो डंबल्स दिखाई दे रहे हैं, दो डंबल दिखाई दे रहे हैं, एक दो प्लस होता है माइनस, ये ऐसे देखो प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत शेप निकालने में आपको। अब हम पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल्स, क्या लिखेंगे पी ऑर्बिटल्स, आप इसको कॉपी कर लो तो बेटर रहेगा, पी ऑर्बिटल्स, और एक एग्जांपल भी लेंगे, पी ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो एक का एग्जांपल लेंगे, पी ऑर्बिटल एस में स्फेरिकल होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, पी ऑर्बिटल्स, अभी पी ऑर्बिटल्स को समझाते हैं, आप इसको कॉपी कर लो, पी ऑर्बिटल्स को एंड डी ऑर्बिटल्स को समझाना बहुत जरूरी है, पी ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स को आपको समझाना बहुत जरूरी है, तो आप इसको कॉपी करो एंड फिर समझाते हैं पी ऑर्बिटल्स।
पी ऑर्बिटल्स हैं, पी क्या लिखेंगे पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स में ये देखो पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल। एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है, एक पी एक्स, एक पी वाई एंड एक पी जेड। तो ये देखो आप इसको ऐसे समझो, ये देखिए आप, ये सब डीवीडी नहीं है, आप ये बताइए आप, पी एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। ये क्या है, पी एक्स क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, राइट। पी एक्स में से ये भी देखो, ये पी के 3 होते ना, पी के कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पी एक्स हो गया, एक्स ऐसे बना रहा है, पी एक्स, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये एक्स वाई एंड ये क्या होता है, जेड एक्सिस। ये क्या होता है, जेड एक्सिस। कॉर्नर है दीवार का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है जेड एक्सिस। एक क्या होता है पी, देखो इसको भी उसमें ज्यादा क्लियर नहीं दिखा रहा है, तो इसको भी ऐसे हल्की लाइन से कर देंगे, जेड एक्सिस। अब देखिए, अब पी का ऑर्बिटल कैसे होता है, डुअल नंबर। पी का ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, पी का ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है। 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है ना, ये क्या हो गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये हो गया पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसको डिफाइन आप देखो, अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये पी एक्स है, पी एक्स है, पी एक्स है ना। अब देखिए यहाँ मतलब एक्स वाई के बीच में रहेगा ना, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो ये देखिए क्या हुआ, पी एक्स हुआ, एक्स एक्सिस पे रहेगा ना, एक्सिस पे। अब देखिए पी वाई, ये किस पे होगा, वाई पे। ये क्या होगा, पी वाई। तीसरा देखिए पी जेड, ये पी जेड, पी जेड। आप कॉपी कीजिए इन तीनों को, कॉपी कीजिए। फिर हम देखते हैं डी ऑर्बिटल्स। क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल्स। अब देखेंगे डी, डायरेक्ट ऐसे देखो, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। अब इन्हें देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं। अब ऐसे देखो 5 बॉक्स होते हैं ना डी ऑर्बिटल में, कितने 5 बताया था आपको पीरियोडिक टेबल में, 1 2 3 4 5। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हो गया। इसमें कितने ऑर्बिटल बचा है, इसमें डबल डबल होता है ना, लेकिन 5 ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल 5 दिख रहा है। एक क्या होगा, एक क्या होगा, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी, दिस इज, जब आप ऐसे लिखो ना डी जेड एक्स, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अब ये भी क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। इसका नाम याद रखना, डी
जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब देखिए हम इसको एक एक करके बताएंगे। अब हम इसको एक एक करके बताएंगे। अब देखिए डी एक्स जैसे पी एक्स हुआ था, जैसे पी एक्स हुआ था ना, ऐसे देखिए जैसे ये है ना। अब बार बार ये हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। एक्स है ये वाई एक्स और एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे एक्सिस पे है। तो ये क्या हुआ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे डी एक्स वाई डैश डी अब डी वाई जेड डैश एंड एक तीसरा क्या था डी जेड या डी जेड, अरे डी वाई जेड डैश और दूसरा क्या है डी जेड का होगा ना, डी जेड डी जेड डी वाई जेड। यहाँ पे वाई नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो दूसरा क्या होगा डी जेड वाई। एक किस पोजीशन पे होंगे, किस पोजीशन पे होंगे बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में होंगे ना। और दूसरा क्या होगा ऑन द एक्सिस, कौन कौन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये कहां पे होंगे ऑन द एक्सिस, कहां पे होंगे ऑन द एक्सिस, कहां पे होंगे ऑन द एक्सिस, कहां पे होंगे ऑन द एक्सिस। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई किस पे होंगे ऑन द एक्सिस और डी। अब देखो डी देखो अभी बिटवीन द एक्सिस, एक पहली बात तो मान के क्या होगा डुअल नंबर के, ठीक से डुअल नंबर। अब देखिए पहले इसको देखो डी ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऐसे होंगे, एक्सिस पे होंगे ना ऑन द एक्सिस और डुअल नंबर और डी जेड स्क्वायर है ना। अब बोलोगे कि बिटवीन द एक्सिस है, नहीं बिटवीन द एक्सिस नहीं है, जेड है ना। तो जेड ये क्या है जेड यही है, तो जेड अरे जेड एक्सिस ही है ना, जेड एक्सिस डार्क कर दो, जेड एक्सिस यही है। अब देखो डी जेड स्क्वायर, तो एक यहां पे होगा, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब देखिए डबल डबल इसमें दो डबल हो गए। अब देखिए डी एक्स वाई देखिए डी लिखिए कॉपी कर लो सब, वैसे भी मैं नीचे बताने वाला हूं। डी एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स, डी एक्स वाई डी इसको देखो डी एक्स वाई लिखो एक ही साथ लिखना है, एक साथ। ये मैंने कहां पे बोला था बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन दी। अब इसमें देखो प्लस माइनस लिख सकते हो, इसमें भी प्लस माइनस लिख दो, छोटा तो मैं बताऊंगा। डी अब एक हाथ में हो गए बिटवीन द एक्सिस ना, बिटवीन द एक्सिस और एक्स वाई हो गए, एक्स वाई हो गया ना, तो एक्स वाई के बीच में होंगे, एक्स वाई के बीच में होंगे प्लस माइनस। ये क्या होगा डी एक्स वाई डी एक्स वाई डैश एंड दूसरा क्या होगा वो भी बिटवीन द एक्सिस डी वाई जेड, क्या होगा डी वाई जेड क्या होगा बिटवीन द एक्सिस डी वाई जेड, क्या होगा बिटवीन द एक्सिस, ये भी क्या होगा बिटवीन द एक्सिस। अब वाई जेड का मतलब अब देखो ये जेड है ना, ये जेड है तो इधर होगा, ये जेड पे नहीं होगा, ये यहां पे होगा प्लस माइनस किसके बीच में होगा। अब क्या है ये दूसरा क्या कर रहा है y से d y से, ये z पे होगा ना, z और y z
ये y हो गया और z हो गया, और बिटवीन द एक्सिस तो y z के बीच में है ना, y z के बीच में, और दूसरा क्या है z x है, दूसरा क्या है z x है ना, ये जो z y है इसको z x ही कर लेते हैं, z हाँ z x है, क्या दिक्कत है, और ये भी क्या है y z एंड z x है, नो प्रॉब्लम। तो दूसरा क्या होगा dz x क्या होगा, dz x क्या होगा, ये y है ना, ये भी क्या है y है, y है, ये भी क्या होगा z और x के बीच में होगा, z और x के बीच में होगा, तो z और x के बीच में होगा, तो ये होगा z और x के प्लस प्लस माइनस माइनस, ये x है, ये z है, ये x है, ये z है, बिटवीन x z और x क्या है बीच में है, ये कौन सा है dz x, आप इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं बार बार बोलता हूँ, पूरे मोहल्ले में शोर मचा दीजिए, पीयूष सर की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, बैच भी दे दिया गया है, डेट भी दे दिया गया है, और बाकी जितने सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, जितने भी डाउट है कमेंट सेक्शन में करते हो, और जो चॉकलेट क्वेश्चन दिया जाता है उस चॉकलेट क्वेश्चन को करिए, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको आईआईटी वाला के द्वारा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और कि आपने कॉपी कर लिया होगा, एंड देन मैं इसको गिराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीबीटी, राइट, पानी में सब गिर गया आजकल है ना, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है, कोई आने वाला है क्या, तो कुछ गिरता तो कोई आने वाला ही होगा ना, आपको नहीं मालूम, हमारे यहाँ पूरा कोई वाला कुछ भी गिरता तो लोग यही बोलते हैं कोई आने वाला है, राइट। ओके ठीक है, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीबीटी, इंपॉर्टेंट point of BBT, important point of BBT, क्या पढ़ेंगे important point of BBT। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पॉइंट ओवरलैपिंग, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ओवरलैपिंग और देयर मस्ट बी फिल्ड, ओवरलैपिंग article must be filled, overlapping article must be filled and both should have opposite spin, and both should have opposite spin, यहीं से देख लो, ये आगे लिखे and both should have and both should have opposite spin। इसका मतलब क्या है, overlapping orbital must be filled and both should have opposite spin। देखो ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, जैसे लेवी से क्या बोले थे, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, और बीपीटी से आप क्या बोले, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है,
ओवरलैपिंग होती है और किसके किसके भी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे एक H है, ये है ना। अब देखिए इसका 1s मैं स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था, ये भी H है, क्या होता है 1s 1, अब 1s 1 हो गया, दूसरा भी क्या होगा 1s 1 हो गया। अब इनमें देखिए हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, इनमें क्या है हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है। इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की क्या होगी ओवरलैपिंग, क्या होगी, क्या होगी ओवरलैपिंग। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन है ना, ये देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पूछ रहे तो ये भी बता दूं हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन, हाफ वहां पे लिखा है हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन, हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन। ये हो गया, यहां पे देखिए ये प्लस क्लॉकवाइज से प्लस अपोजिट से मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिला के एक इलेक्ट्रॉन क्या बना ये बन रहा है ना। तो पहला टॉपिक क्या हो गया वो क्लियर हो गया, हाफ फील्ड अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ये क्या बना H2, क्या बना H2, पहला पॉइंट यही है, आप इसको कॉपी कीजिए। फिर चलते हैं किस पे दूसरा पॉइंट पे, आपने बोल दिया सर होमोजेनियस मॉलिक्यूल्स के बना दिए HS का हो गया, अब H3O प्लस आएगा तो क्या होगा तो मैं इसको बता दूं, राइट। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले हो गया होगा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट किस पे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए in the case of coordinate bond, in the case of coordinate bond empty, in the case of coordinate bond empty, खराब हो गया, in the case of coordinate bond empty, in the case of coordinate bond empty orbital, one of the atom overlap empty orbital अब क्या लिखेंगे वन ऑफ एटम, या एक मिनट आप स्टेटमेंट को देखिए, इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कोई जल्दी नहीं है, धीमे धीमे चलेंगे। वन एटम ओवरलैप विथ फुल्ली ओवरलैप fully orbital of another atom, orbitals of another atom। अब इसमें देखिए एग्जांपल समझते हैं, लाइक H3O प्लस है, तो इसमें सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा सेंट्रल एटम। और लेविस स्टेटमेंट बताते समय आपको क्या बताया गया था, जितने भी बाकी एटम है उनको क्या करो सिमेट्रिकल साइड में सजा दो। और कितने बार बनाते थे टोटल 4 ही होते थे ना, काउंट करके, या तो 2 बॉन्ड रहेगा 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड रहेगा तो 3 बॉन्ड लोन पेयर रहेगा तो 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर रहेगा तो 3 बॉन्ड रहेगा, तो 2 लोन पेयर कितने 2 बॉन्ड रहेगा। अब H प्लस ये रहा, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी खो दिया है तो H प्लस हुआ। तो इसमें क्या है, इसके पास कुछ नहीं, ऑर्बिटल क्या है खाली है, इसकी ऑर्बिटल क्या है खाली है। अब 2 लोन पेयर यहाँ पे है और ऊपर स्टेटमेंट दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्विटी, यदि देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक खाली देना, इसके पास कोई काम तो नहीं है, इनमें
पार्टिसिपेट तो नहीं है, तो आप इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अरे डोनेट कर दिया ना, तो ये क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग हुई ना, ये क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई। ठीक है भाई, ओवरलैपिंग हुई, ये क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए। फिर चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली फार्मूले हैं, उसको भी लिखना जरूरी है क्योंकि एक एक पॉइंट छूटने नहीं चाहिए। आईआईटी वाला आपके पूरा पेपर तक साथ है, इसलिए पॉइंट नंबर थर्ड। देखो पॉइंट ये क्यों लिखाया जा रहा है, क्योंकि आज का जो क्रेज चल रहा है इंजीनियरिंग में, आज का जो क्रेज चल रहा है इंजीनियरिंग में, वो क्या बनता जा रहा है, सर रीजन क्वेश्चन पूछ रहे भाई। तो देखो केमिस्ट्री इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात है ना कि टाइम सेव करती है, टाइम सेव करती है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लो, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आप इसको कॉपी करो। पॉइंट नंबर थर्ड लिखते हैं, फिर पॉइंट नंबर फोर्थ समथिंग, राइट। ये एक पॉइंट नंबर सेकंड का, पॉइंट नंबर सेकंड का, पॉइंट नंबर सेकंड का आप क्या पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ेंगे, लिखो मोर, पॉइंट नंबर थर्ड में लिख लीजिए आप, मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवर, पॉइंट नंबर थर्ड लिखो, मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मीन मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स मीन more strong, बट इसमें क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। सॉल्युबिलिटी मींस, लिखिए मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मींस मोर बिल्डिंग, मतलब जितना ज्यादा मोर बॉन्ड बनेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर बॉन्ड एनर्जी एंड लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर बॉन्ड एनर्जी, मोर बॉन्ड एनर्जी एंड लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इन्होंने क्या बोला, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल का, मतलब उतना ही ज्यादा क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी होगी उस कंपाउंड की, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, एंड उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। अरे बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी पूरा जो पास होता है वही कैरी होता है ना, तो उसकी मतलब लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी ना, लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। आप पढ़ेंगे इसको, देखो इसको ये लिख लो, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट फार्मूला ही बना लो, एक्सटेंट बिल्कुल आराम से लेंगे, ओवरलैपिंग proportional to solubility, proportional to solubility T proportional to bond energy, proportional to bond energy and proportional to bond strength and proportional to bond strength and inversely proportional to bond length, inversely proportional to bond length, bond and inversely proportional to bond length। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। कहाँ चलेंगे, पॉइंट नंबर
4 पे। तो आई होप आप उसको कॉपी कर लिए होंगे, ऐसे निशान ले लिए होंगे। फिर हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। ओके, थैंक यू। ये क्या है सर, पॉइंट ये देखो ऐसे कैसे लिखेंगे, पॉइंट आपको दिखा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बीपीटी का पॉइंट आपको क्या होगा दिखा दिया जाता है, राइट। और एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है, एक पॉइंट को समझाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4 है, इसको आईएमपी लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिख लो। और इसका मतलब क्या होता है ना, देखो पॉइंट नंबर 4 का मतलब ओवरलैपिंग लोब्स शुड हैव सेम साइन। ओवरलैपिंग लोब्स शुड हैव सेम, जितने भी ओवरलैपिंग लोब्स होते हैं ना वो सेम साइन रखते हैं। तो लिखो इसको, अभी मैं समझाता हूं। ओवरलैपिंग स्पेलिंग एक आप इधर उधर हो सकती है, आप ध्यान दिला दीजिएगा। ओवरलैपिंग लोब्स should have same sign, should have same sign। ओवरलैपिंग है, should have same sign। ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इक्वल टू कंबाइन होता है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या ऑर्बिटल से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं ना। तो इसको लिखो ऑर्बिटल इक्वल टू कंबाइन, इसको ऐसे करके लिखो, ऐसे छोड़ नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन कंबाइंस क्या होते हैं, कंबाइन क्या होते हैं, ऑर्बिटल ही होते हैं ना। कंबाइन क्या होते हैं, ऑर्बिटल ही होते हैं, सॉरी अच्छे नहीं लिखे हैं। कंबाइंस क्या होते हैं, ऑर्बिटल ही होते हैं ना। कंबाइंस क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो जैसे ये पी का ये ले लिया प्लस माइनस प्लस माइनस, और ओवरलैपिंग लोब्स शुड बी सेम साइन होना चाहिए ना। तो सेम साइन है ना, एक मतलब अभी मतलब है कि हेड टू हेड सिग्मा मान परपेंडिकुलर पैरेलल क्या होगा पाई मान। तो देखो ऐसे समझो इसको, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वेव होते हैं। वेव थ्योरी पढ़ा है हमने, यस सर मैं पढ़ा हूं। वेव कैसे होते हैं, देखो ये वेव है ना, ऐसे ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, ऐसे इसमें, हाँ फिर ऐसे करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको देखो ऐसे बनाते थे, प्लस एंड माइनस। अब ओवरलैप इसके, अब देखो इसके ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा ना, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो ये क्या हो रहा था, अचानक ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा, अचानक ऊपर और अचानक नीचे, ये प्लस होता था, ये माइनस। अब देखिए आप लोग, देखिए अब जैसे अपोजिट साइन ले लेते हैं ना, एक का अपोजिट साइन लिखवा रहा है, देखिए एक का अपोजिट साइन लेते हैं। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, एक का क्या करते हैं, अपोजिट साइन लेते हैं, माइनस प्लस, सॉरी माइनस एंड प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो क्या होगा, खत्म होता जा रहा है ना, ये प्लस माइनस मिल जाएंगे, प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट ऐसे सीधे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट, फिर ऐसे बन रहा है। इस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर मतलब ओवरलैप करके कंपाउंड बन नहीं रहे, ये क्या हो रहा है, प्लस में डायरेक्ट क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट सीधे y x, और यहाँ पे इसमें वेव्स बन रही है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव्स होते हैं ना। तो पॉइंट नंबर 4 है इंपॉर्टेंट का, पॉइंट नंबर 4 है इंपॉर्टेंट का। आप इसको हाँ ओके कॉपी करो, आई होप की कॉपी हो गया होगा, आई होप की कॉपी हो गया होगा सबका। ओके थैंक यू, मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट, थैंक यू सर। अब देखिए, अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर एक पॉइंट देखो आप, एक पॉइंट नीचे। अब ओवरलैपिंग बार बार ध्यान दीजिए, क्या है ओवरलैपिंग, आप ध्यान दीजिए, आ क्या है ओवरलैपिंग। तो
समझिए कि ओवरलैपिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलैपिंग क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 500 पॉइंट लिखिए, 500 पॉइंट लिखिए, या कोई बोल सकते हैं आप यस बोलो। मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस मींस मोर closer to nucleus means, देखो more closer to nucleus means extent of overlapping, extent of अभी मैं समझाता हूँ ओवरलैपिंग। अब देखिए, अब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही क्या होगा, मोर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, क्या बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग काट लीजिए, देखिए मोर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अब कैसे होंगे, देखिए 1 1 की ओवरलैपिंग होगी, 1 1 की ओवरलैपिंग होगी, फिर 1 2 की होगी, फिर 2 3 की होगी, फिर 1 2 की होगी, फिर 2 3 की होगी। 1 एस 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 पी ऐसे सुना है ना, तो पहले स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, 1 1 की होगी, फिर 1 2 की होगी, फिर बोलिए 2 3 की होगी। अब इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, ऐसे सुनो, ये सब हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे एक सुंदर लड़का है ना, सुंदर लड़का है, और यहाँ पे क्या, एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है, और दोनों क्या है, सेम साइज है। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा लड़की है, इतना बड़ा है ना, एक बड़ा सा लड़का है, और दूसरी क्या है, छोटी सी क्या है, लड़की है। तो ये दोनों ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों का सेम है ना, एज की हाइट के, अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों को अच्छा लगेगा ना, ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ना। और एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों अच्छे नहीं बना बॉन्ड बना पाएंगे। तो इसलिए देखिए 1 1 की ओवरलैपिंग 1 2 से ज्यादा होगी, 1 2 की ओवरलैपिंग 2 3 से ज्यादा होगी। आप लिख सकते हो सेम साइड ओवरलैपिंग गुड, इसको लिखो, इसको आप लिख सकते हो, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, बट लिखो सेम साइज ओवरलैपिंग सेम साइज ओवरलैपिंग गुड। और क्या लिखो, नॉट गुड ओवरलैपिंग, डायरेक्ट लिख दो, नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग। अब इस 5वें पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं 6वें पॉइंट पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे, 6 पॉइंट पे। तो आई होप कि नोट हो गया होगा। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 6 पे, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, आप इनको कॉपी अच्छे से कर लीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कोशिश करिए, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। टुडे थॉट या ट्रिक बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ये सब पॉइंट ये एग्जाम में बहुत ही लेंदी है, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत ही लेंदी में देख के बच्चा मतलब बोलो कि हट जाएगा। और यहाँ पे आपको समझा कि ये चीजें एक्सप्लेन किया था। कोई भी एनसीईआरटी बाहर नहीं, और कभी भी एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नीट में आ नहीं सकता है। पॉइंट नंबर 6 लीजिए, इन केस ऑफ ऑर्बिटल, इन केस ऑफ ऑर्बिटल को ऑर्बिटल होता है ना, खैर कोई नहीं। इन केस ऑफ ऑर्बिटल मोर डायरेक्शनल मीन मोर ओवरलैपिंग, मोर डायरेक्शनल मीन
more overlapping, more overlapping मतलब more direction means more overlapping मतलब more strong हुआ। इसमें भी क्या हुआ more देखो डायरेक्शन के हिसाब से मैं बताता हूँ more strong बॉन्ड। अब पहले का किससे स्ट्रांग होगा पहले पीपी का होगा मतलब पी मतलब उसके बाद एस पी एंड देन एस का एंड देन ये एस का। अब समझिए इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कोई डायरेक्शन नहीं है। इनके पास एक एस पी इनके पास एस पी ये देखिए एस है ये एस पी है और ये क्या है पी है ये पीपी ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग एसएस। और यहाँ पे क्या है इनके साथ मोर डायरेक्शन मीन मोर ओवरलैपिंग और जितना अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या बनेगा स्ट्रांग बनेगा। तो पीपी ज्यादा स्ट्रांग होगा एसपी से एसपी ज्यादा स्ट्रांग होगा एसएस से। अब देखो बार बार क्या आ रहा है ओवरलैपिंग तो हम थोड़ा सा ओवरलैपिंग के भी बारे में पढ़ जाते हैं एक्सियल एंड नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग के भी बारे में पढ़ लेते हैं एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो आप उसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें है ना अब दो ही तो है इसमें देखो तीन इसमें चार अब एक है ना आसानी से छूट जाएगा। और मोर अब इसको देखो बहुत ज्यादा ना मोर मतलब बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। ओके तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं किसमें मोर सॉरी ओवरलैपिंग चलते हैं किसमें ओवरलैपिंग पे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए फिर हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग पे। तो यही 6 पॉइंट थे जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन किया। आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट डाउन किया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? तो मैं ही अकेले बोल रहा हूँ जी हाँ यस सर मैं आपकी बातें कंटिन्यू सुन रहा हूँ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग इसको हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैप तो निकाल दीजिए एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप। एक्सियल पहला पॉइंट लिखो एक्सियल ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप हेड मतलब सीधा मतलब हेड टू हेड ये वाला है हेड ऑन ओवरलैप एक्सियल ओवरलैप से और हेड ऑन ओवरलैप साइड में ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप या साइड वे ओवरलैप्स और साइड में ओवरलैप्स और पैरेलल ओवरलैप्स पैरेलल ओवरलैप्स साइड ओवरलैप्स और पैरेलल ओवरलैप्स। अब देखो आप इसके एक के बारे में पढ़ेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैप एक्सियल ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग एक के बारे में पढ़ेंगे एक्सियल ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप राइट हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑन ऑर्बिटल अलावा ओवरलैपिंग ऑन ऑर्बिटल अलावा इसको पॉइंट को लिखो इसमें ओवरलैपिंग ऑन ऑर्बिटल अराउंड
along overlapping on orbital along लिखो internucleus axis inter along inter nucleus axis internucleus axis is called axial overlapping is called axial over is called axial overlapping। अब देखिए yes overlap फिर क्या होगा sp overlap फिर क्या होगा pp overlap। अब ये हम समझते हैं ये तीन होते हैं ऐसे। ये देखिए yes overlap n क्या होते हैं sp overlap n क्या होते हैं pp overlap। अब इन तीनों के बारे में एक करके हम क्या करेंगे पढ़ लेंगे। तो आप इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा एक करके। तो आप कॉपी कीजिए एंड आगे बढ़ते हैं, राइट। और थैंक यू, आई होप आप हो गया होगा। फिर पढ़ेंगे एसएस ओवरलैपिंग या एसएस ओवरलैपिंग। SS overlap आप इसको ध्यान दीजिए SS ओवरलैप। अब देखिए ये S का है, यस है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, S का है। और ये भी देखिए ये क्या है S का है, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये हेड टू हेड ना, ये क्या बन रहा है हेड टू हेड। देखिए हेड टू हेड क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हेड टू हेड क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं। और एक क्या बनाएंगे ओवरलैप करने के बाद ये बन रहा है ना बन गया। ये क्या होती है ओवरलैपिंग रीजन। ये क्या होता है ओवरलैपिंग रीजन। लिख लीजिए ओवरलैपिंग रीजन। ऐसे ओवरलैपिंग लाइक ये क्या होता है H2। ये जिसे इसका एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल क्या हुआ H2। अब देखेंगे sp ओवरलैप। अब देखेंगे S, इसको समझना है अच्छे से, ओवरलैप sp ओवरलैप। अब sp ओवरलैप में देखिए एक क्या होगा s का होगा और एक क्या होगा p का। ये क्या होगा s का हुआ, अरे हाँ है ना। और दूसरा क्या होगा, ये दूसरा क्या हुआ या प्लस हटा, दूसरा क्या हुआ p का, दूसरा क्या हुआ p का। ये भी हेड टू हेड क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है ना, हेड टू हेड क्या कर रहा है, अरे कर रहा है ना, हेड टू हेड क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है ना। तो दूसरा क्या बनेगा इसका, ये बन जाएगा देखो ये। वो भी क्या होगा ओवरलैपिंग रीजन। एग्जांपल कितने हो गए, एग्जांपल को भी हम समझाएंगे। एग्जांपल पर लिख दीजिए एग्जांपल, एक तो एग्जांपल ये लिख लो आप, एग्जांपल HF HBr HCl। आप ऐसे एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हो, या H2S NH3 H2S NH3 H2S NH3। तो आप इसको कॉपी कीजिए,
एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें एचएफ का एग्जांपल हम देख लेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल करने के लिए आप रेडी हो जाइए। एग्जांपल करने के लिए क्या हो जाइए, रेडी, राइट। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको मिटाता हूं, राइट। ओके, थैंक यू। अब सॉरी, ये एसपी, हाँ एसपी ओवरलैप था। तो एसपी ओवरलैप के एग्जांपल आर यू रेडी? फॉर एग्जांपल एसपी ओवरलैपिंग, यस सर। एग्जांपल में क्या था, एग्जांपल में क्या था आप इसको समझ लो, जो है बस ना बहुत ज्यादा है। तो एचएफ का देखो एग्जांपल में, एसपी ओवरलैपिंग एफ का देख लो। अब एच एफ में ये एच है ना, इसका क्या होता है 1s 1 होता है, और ये एफ का है, फ्लोरीन का नंबर क्या होता है 9 होता है ना, 1s2। और मैं क्या बोला था, पार्टिसिपेट कौन होगा, जो हाफ फील्ड होगा, नॉट फुल फील्ड। कौन होगा, हाफ फील्ड, नॉट फुल फील्ड। 1s2 2s2 2p5, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। होगा कौन, जो हाफ फील्ड होगा। ये तो क्या है, फुल फील्ड है ना, इसी का बाकी नाम यही क्या होंगे, हाफ फील्ड। 1 2 3 4 5, राइट। अब इसका भी देखो क्या है, ये हो गया ऑक्सीजन का। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, ओवरलैप करेंगे। अब ये इसका है ना, पूरा फ्रंट दिखा, ये किसका है, ये इसका है, ये क्या है ना, अरे यही है ना यार, ये है। और पी का देखिए आप, इसमें कौन है, एक ही है ना, अरे है ना, दिखाई दे रहा है, पक्का दिखाई दे रहा है। ये इसको ऐसे बॉक्स में कर लो, जैसे वहां पे बॉक्स में है, ऐसे बॉक्स में हुआ। फिर इसको करेंगे पी का, देखिए पी का, ये भी तो है ना, इसमें पी का है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप कर रहे हैं ना। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप भी तो कर रहे हैं ना। अब ये क्या है, ये क्या है, एस है, और क्या है, पी जे। देखिए अब ये क्या है, 1 एस है, और ये क्या है 2p, अरे 2 है ना, तो 2p जेड है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2p y 2p x 2p z। तो यही तो खाली बचा ना, 2p z। इनका क्या होगा, उसमें ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। तो क्या बनेंगे, ये क्या बन रहा है, इधर देखिए एक बार और बनाइए। जितना एक्सपीरियंस करेंगे ना आपको, उसमें क्या होगा, बेटर होगा। एक बार अब इसको समझाइए। अब क्या करेंगे, ओवरलैप, क्या करेंगे, ओवरलैप। मैं आपको ओवरलैप तो पहले हो ही चुके हैं, अब डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ, आप देख लीजिए। अब क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ये बन रहा है ईरान। ये क्या बन गया आपका एच एफ, ये क्या बन गया आपका एच एफ। डीपीटी में एच एफ ओ ऐसे चल रहा है। तो आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। अब देखो H2S का भी देख लेते हैं, H2S का भी देख लेते हैं, H2S का देखेंगे पक्का देखेंगे। अब देखो इसको मिटा, हम ही मिटाइएगा या ठीक है। मैं H2S का आप देख लो, H2S का अपने पास स्पेस है ना, H2 ये सही है H2। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इसका होगा देखो 1s 2 2s 2 2p 6 3s2 3p 4 ही होता होगा, 3p 4 होता होगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें आउटर वाला होगा ना। अब देखिए ये इसे H है, S है ना, फिर क्या है H है। अब 3p4 अब यहाँ पे बनाएंगे, देखिए 3s2 आउटर सेल वाला ना, 3p4। अब इसका क्या है, फुल फील्ड है, तो पार्टिसिपेट नहीं देगा, क्या पार्टिसिपेट ओनली क्या देगा 3p4। इसमें देखिए, इसमें कितने बचे, 2 बचे, 2 अरे 2 ही तो, मतलब क्या हाफ फील्ड 2 ही बचे ना, ये तो फुल फील्ड
फील्ड हो गया। हाफ फील्ड कितने बचे? 2। और कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक इसका हो गया अरे 1s1 1s1 का हो गया, दिख रहा है। और दूसरा h का क्या हो गया? 1s1, इसका भी हो गया। एक इससे ओवरलैप करेंगे और दूसरे इससे ओवरलैप करेंगे, फिर क्या बनेगा? H2 बनेगा। फिर क्या बनेगा? H2 बनेगा। सिंपल बात है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। तो आप आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक आपने ले लिया होगा। ओके, ठीक है, गुड, थैंक यू। अब फिर हम चलेंगे PP ओवरलैप। किससे चलेंगे? PP ओवरलैप। PP ओवरलैपिंग किस पे चलेंगे? PP मतलब पीयूष चौहान है ना? पीयूष चौहान है ना? मेरा नाम पीयूष चौहान है ना? तो ऐसा करके बात है। PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग या PP ओवरलैप बेटर रहेगा, है ना? PP ओवरलैपिंग भी याद कर दो यार, है ना? घर में ओवरलैप से आ रहे हैं तो बार बार, है ना, समझ सकते हो। ये देखो, एक P का क्या है? P का आर्गन कैसे बनता है? ऐसे एक P हो गया, और दूसरा भी ऐसे रहता है, दूसरा भी ऐसे, है ना? तो ये माइनस में बोल रहा था इलेक्ट्रॉन क्या होती है? वेव। तो फिर क्या बनाना चाहिए दोनों मिलके? दोनों क्या बना रहे थे? ये हो गया, दोनों ऐसे बना रहा था ना। अब माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें क्या आते थे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आते थे? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। आई हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें एक दो पॉइंट है, आप उसको लिखो। PP एक्स इनएक्सियल एक्स आई करके लिखो, यहाँ पे लिखो P एक्स, यहाँ पे लिखो ये तीनों पॉइंट लिखो। P एक्स का होता है ना, P एक्स इसको देखो, x इज आई एन इनएक्सियल ना, आई एन ए, और दूसरा क्या है? पी वाई वाई इज, इसका देखो दूसरा क्या है? पी जेड पी से भी लो। अब इसका यूज रहेगा तो हम वहाँ पे यूज करेंगे। ये हो गया एक्सियल ओवरलैप। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैप का भेद आने वाला है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैप ऑन ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप। जैसे इसका एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल जैसे एग्जांपल F2 Cl2 Br2 मतलब I2, ऐसे लिख सकते हो I2। तो ये एग्जांपल भी देख ले, इसके एक एग्जांपल भी देख ले इसके। अब जैसे F2 का देखो, ये F है, F2 का देखो, ये एग्जांपल भी F2 का, इसका एक एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल एक निकाल लो। F2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, F है ना, 1s2 2s2 2p5, फिर 1 2p5 2p5 का ना। तो ठीक है, अब ये तो फुल फील्ड है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं होंगे। अब दूसरा में ये भी क्या है? F है, तो 1s2 2s2 2p5, इसका भी हो गया।
2p 5, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसे ही लिख दो, इसका भी हो गया ना। जैसे देखो अब ये फुल प्रिंट लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखो, ये फुल प्रिंट, ये भी फुल प्रिंट है, ये भी फुल प्रिंट, ये भी नहीं लेगा, और ऐसे ही इसको भी ऐसे बॉक्स कर दो। हाँ अब इसका मैं देखो, इसको एंटी चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो ये क्या होगा, ये दोनों है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, क्या कर रहे हैं ओवरलैप, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप। जैसे देखो px py pz, px py pz, pz pz, ये क्या है pz pz हुआ, कॉपी करो, आई होप हो गया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग ओवरलैप्स पे चलते हैं। पैरेलल ये हाँ ये जो कंफ्यूज है ना, देखो ये इसको उठाओ, देखो लोग पूछ रहे हैं सर ये है क्या px py pz, तो ये देखो ये हुआ, तो ये क्या हो गया px, ये क्या हुआ py, और ये क्या हुआ pz, ऐसे इसमें सिंपल है। ये देखो ये यहाँ पे px py pz, ये pz pz जो है ना, pz pz वही दिख रहा था, pz pz, तो ये उसको उठा के आप लिख दे, क्लियर हो गया, आपको कॉन्टेक्ट क्लियर हो गया। तो आज आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, एंड फिर मैं क्या आगे बढ़ता हूँ, राइट। थैंक यू सर, बढ़िया आगे, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल हुआ, क्या पढ़ेंगे, ये सब डीपीटी में आ रहा है, इसकी कहानी अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये सब क्यों ऐसा कहते हैं, यही आ रहा है आज का। तो पैरेलल पैरेलल ओवरलैप, आप इसको देखिए पैरेलल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप में क्या होगा, पीपी पीडी डीडी, अभी समझ में आएगा। ऐसा देखो पीपी मतलब पी का पी से, फिर पीडी पी का डी से, मतलब फिर डीडी डी का डी से, तो क्या हो गया ओवर लैप, ओवर इनका क्या होगा ओवरलैपिंग का करना है, आप समझिए। तो फिर किसका समझे पहले बताइए, पहले ओवरलैपिंग समझ जाते हैं किसके, पीपी के। तो देखिए ओवरलैपिंग ऑफ डॉट्स, ये पॉइंट करके लिख लीजिए, ओवरलैपिंग ऑफ lows, overlapping of low above and orbital internucleus, देखो lows above and below, above and below or below internuclear axis, internucleus axis is parallel or side overlap is axis parallel or side wave axis। देखिए ये सब जो आपको थ्योरी या ऐसे जो पॉइंट निकाले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, बिल्कुल है, आप देखते रहिए। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये P है, ये क्या है P है, अभी कुछ नहीं है, अभी बनेगा, इसके बाद आप डिसाइड करोगे कौन P है, कौन S है, कौन D है, कौन N है ना। तो आप इसको देखो, ये क्या P पे लगा हुआ है ना,
ए बी क्या है, पी हुआ। अब ए बी क्या है, इनएक्सियल, और ए बी क्या है, इनएक्सियल। तो इनका ओवरलैपिंग होगी तो पी बाई बॉन्ड बनेगा। इनका ओवरलैपिंग कैसे होगी, आप देखो इनका ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस प्लस है माइनस माइनस को समझ में हो ना, प्लस हाँ, क्योंकि प्लस माइनस रहेगा तो जीरो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है ना, इसका इससे ओवरलैपिंग और इसका इससे होगी ओवरलैपिंग। तो क्या बनेंगे, देखिए ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, ऐसे ये दोनों ओवरलैप करते दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बॉन्ड कौन सा बनेगा, पी बाई बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, पी बाई बॉन्ड बनेगा। पी, ये देखिए यहाँ पे भी ओवरलैप हुआ है और यहाँ पे भी, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए पैरेलल ओवरलैप पी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पैरेलल ओवरलैप। एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी आपके साथ, उसके बाद फंडा क्लियर होगा, आप उसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो चेक करते हैं पी पाई बॉन्ड, जो भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हेड टू हेड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, अब पी एक्सियल रहेगा, पी पाई तो पी क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। एक्सियल हेड टू हेड रहेगा तो क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हम क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको क्या करो, नोट करो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। आप इसको पहले कॉपी करो, मैं उसके बाद हम नोट करो, राइट। आपने कॉपी कर लिया अपना, थैंक यू सो मच। और फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फंडा क्या होगा क्लियर होगा, फंडा क्या होगा। तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी, आई होप कि सबकी अच्छी चल रही है, तो है ना, आपकी भी चल रही है। तो ठीक है, आप देखो एग्जांपल में देखो N2N O2 का ले लो, N2N O2 का ही लो। अब O2 में देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अरे हाँ ना, क्या है, कैसे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे या ऐसे दूसरा टॉपिक डाल दो, पैरेलल ओवरलैपिंग फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, या ऐसे ही भी लिख दो तो बेटर रहेगा, लिख दो पैरेलल ओवरलैप पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पैरेलल स्पेलिंग भूल रहे क्या, पैरेलल ओवरलैप पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड को टी बॉन्ड देखो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए N2N फिर O2 है। अब O2 का देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, O2 एक्चुअली ये बताते थे ना, दो बॉन्ड हो गए, जब दो बॉन्ड हो गए तो चार काउंट करना है ना, लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू, चार दो बॉन्ड हो गए तो दो लोग पे रहेंगे, एक बॉन्ड हो गया, तीन लोग पे रहेंगे, एक बॉन्ड होगा, राइट। तो अभी के लिए हम समझेंगे हो, अभी के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2p4, इनका भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, राइट। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल यही है, ये इसका बनाना चाहिए, इनका ये बना दो आप,
1 ये थोड़ा सा और उसका नीचे या ऐसे ही रखेंगे तो भी बेटर है, दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई दे रहा है तो ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अब देखो कितने लोग पेयर है, ए बी पेयर है, ए बी पेयर है, ए बी पेयर है, ए बी पेयर है ना, तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए, 4 लोन पेयर। ये सिंगल बात, ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। ओवरलैपिंग किसकी होती है, हाफ फील्ड की ना। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, और ये भी क्या करेंगे आपस में दोनों ओवरलैप। क्या करेंगे, अभी क्या बन रहा है, पहला जो मान बनेगा ना हेड टू हेड रहेगा, हेड टू हेड रहेगा। हेड टू हेड मतलब अभी देखो, अभी मैं जस्ट करके दिखा दूंगा हेड टू हेड कैसे होता है। और दूसरा जो बनेगा ना पैरेलल रहेगा, दूसरा रहेगा पैरेलल रहेगा। ये क्या होगा, सिग्मा मान क्या होगा, सिग्मा 1, और ये क्या होगा पाई 1, ये क्या होगा पाई 1। अब इसको कॉपी कीजिए, अब इसको, अब देखो ये पहला बन रहा है, पहला बन रहा है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 2px 2py 2px 2py 2px 2py, और दूसरा क्या होगा 2pz 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 2px 2px, और ये क्या होगा 2pz 2pz, और एक क्या होंगे ऊपर वाला ये पाई होगा, नीचे वाला क्या होगा सिग्मा होगा। अभी सिग्मा पाई मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ हेड टू हेड, और आप इसको कॉपी करो या मैं यही बताता हूँ। इन केस देखो, ये देखो एक पीपी वाला है, ये देखो पूरा का पूरा कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये मैं आपको समझाऊंगा, राइट, ये हुआ, ये हुआ। अब दूसरा देखो, ये हुआ। मैंने क्या बोला, हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने से सिग्मा मान बनता है। अब पैरेलल टू पैरेलल ओवरलैपिंग होने से क्या बनती है पाई मान। ये क्या बनता है पाई मान। ये क्या है पी वाई तो है, पी वाई है, और ये क्या है पी वाई है, और ये क्या है पी जेड है। ये क्या है पी जेड है ना, पी जेड है। तो ये हेड टू हेड, हेड टू हेड क्या हो रहा है ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और ये जो पी जेड है और ये जो पी जेड है ये क्या है पैरेलल है ना, ये क्या है पैरेलल है, ये क्या है पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये क्या है पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं पी वाई तो हेड टू हेड, तो पी वाई सॉरी पी वाई कहाँ, ये देखो पी एक्स तो हो गया है, पी वाई बचा था, पी वाई क्या हो रहा है पी वाई ध्यान दो, पी वाई हेड टू हेड, तो सिग्मा ओवरलैपिंग पी वाई हेड टू हेड सिग्मा। अब ये क्या हो रहा है पैरेलल। अब देखो इसको मिटाओ आप, इसको आप मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको मिटाओ। अब इसको और स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर लिया, एक ही पे कर दिया, सॉरी एक ही पे कर लिया। अब ये क्या था, अब इसको देखो आप, ये जो एक मिनट सर आ गए थे तो मिला में जो रेट होते स्टार्ट करते हैं। खैर कोई नहीं, ये देखिए ये क्या था पीजेड था, और ये था पी वाई
ये था पी वाई। अब ये देखिए हेड टू हेड और ये क्या हुआ था पैरेलल टू पैरेलल। अब हेड टू हेड ये बना हेड टू हेड। तो हेड टू हेड सिग्मा बार पी वाई मिलेंगे तो क्या बनेगा सिग्मा। पी जेड पैरेलल है तो क्या बनेंगे पाई। पी जेड पैरेलल है तो क्या बनेंगे पाई। आई होप कि आपने समझ गए होंगे। तो आप इसका कॉपी करो एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं राइट। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर यहाँ मैं इधर स्लाइड के बाहर आ जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही अपने IIT वाले चैनल के साथ जुड़े रहिए। काफी अच्छे ट्रिक के साथ आपको अच्छे टीचर मोस्ट एक्सपीरियंस वाले टीचर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक दो क्वेश्चन कर ले। अब क्वेश्चन ही करने हैं, एक दो क्वेश्चन कर ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप कॉपी करो एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा राइट। ओके थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ये तो पिक्चर है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा प्रैक्टिस होगा। ये तो ठीक से इनमें कोई दो बात नहीं है राइट। अब देखिए अब वो तो ऑक्सीजन का हो गया। अब एक क्या है N2। क्या है N2 मतलब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए नाइट्रोजन का। अभी ये होता है ना 1s 2 2s 2 2p 3 और दूसरे का भी क्या होता है वही होगा 1s 2 2s 2 2p 3। अब ये तो क्या है बाकी ये फुल फिल नहीं, ये फुल फिल नहीं, ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं, ये तो ओवरलैपिंग करेंगे नहीं। तो ओवरलैपिंग कौन करेगा जो हाफ फील्ड रहेगा। तो हाफ फील्ड को आप बनाओ, यहाँ पे हाफ फील्ड को यहाँ पे आप बनाओ। बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन बच गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फील्ड को आप यहाँ पे क्या करो देखो यार इसको क्लास से लिखना कोई स्टेप नहीं लिखो, आप पे अरेंज करने का तरीका है। अब देखिए 2p x 2p y 2p z 2p x 2p y 2p z राइट। मैं बार बोल रहा हूँ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड एंड पैरेलल टू पैरेलल ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा पाई बॉन्ड। अब इसमें देखिए ये क्या है हेड टू हेड। ये क्या है हेड टू ऐसे बॉन्ड बनाना चाहिए। बॉन्ड बन गए सबके। तो पहला क्या बनेगा सिग्मा फिर पाई इसमें भी क्या बनेगा सिग्मा फिर पाई फिर पाई। अब आप कैसे आप बोलोगे सर ऐसे कैसे तो 3 है ना पी एक्स भी है पी वाई भी है पी जेड भी है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर से समझो। ये क्या हुआ पी एक्स हुआ और ये क्या हुआ ए पी वाई पी एक्स पी वाई एंड पी जेड राइट। प्लस ऐसे पी एक्स पी जेड एंड पी वाई अब ये क्या है पी एक्स है। अब ये क्या है पी जेड है पी वाई पी एक्स पी जेड पी वाई। अब मैंने क्या बोला था हेड टू हेड जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड एंड पैरेलल टू पैरेलल ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा
पाई बॉन्ड, हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड एंड पैरेलल टू पैरेलल पाई बॉन्ड। ये पी, ये जो क्या है पी, सॉरी पी एक्स है, ये भी क्या है पी एक्स। तो ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है ना, ये हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो पी एक्स है, टू पी एक्स हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें देखिए इमेजिन कीजिए हेड टू ऐसे डायरेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड, क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड। अभी देखिए ये पैरेलल ओवरलैप कर रहा है, ये पी जेड क्या ओवरलैप कर रहे हैं पैरेलल, तो क्या बन रहा है पाई बॉन्ड। और पी वाई पी ऑलरेडी क्या ओवरलैप कर रहा है पैरेलल, तो क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड, क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड। तो लिखिए 2px पाई बॉन्ड। देखो ये एक्सियल है ना, एक्सियल है ना, मतलब ये एक्सिस है ना, तो एक्सियल, तो आप इसमें लिख सकते हो 2p, दिखाई दे रहा है 2px क्या बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है एक्सियल ओवरलैप, क्या है ये, क्या है एक्सियल ओवरलैप, क्या है एक्सियल ओवरलैप। अब देखिए 2py पाई बॉन्ड, 2py ये पैरेलल ओवरलैप कर रहा है ना, तो क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड। तो क्या होगा पैरेलल ओवरलैप, क्या होंगे पैरेलल ओवरलैप। अब देखिए 2pz क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड। तो 2pz और 2pz ये किसमें पैरेलल ओवरलैप कर रहा है ना, ये भी तभी तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये भी क्या होगा पैरेलल ओवरलैप, राइट। तो सो इन N2 में क्या बन रहे हैं N2 बॉन्ड फॉर्म। सो 1 पाई है 2 p 1 सिग्मा है 2 पाई बॉन्ड, तो इसमें क्या बन रहे हैं N2 में क्या बन रहे हैं। सो N2 इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड फॉर्म, 2 पाई बॉन्ड फॉर्म। पहला क्या है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा क्या है 2 पाई बॉन्ड, सॉरी 2 पाई बॉन्ड, राइट। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। आप आगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी तो समझ रहे थे कितना जल्दी स्क्रीनशॉट कैसे हो जाएगा। तो फिर आप क्या आगे बढ़िए, फिर मैं भी आगे बढ़ता हूँ कॉपी की से आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मिलके एक साथ करेंगे, पीयूष चौहान सर के साथ मिलकर क्वेश्चन करेंगे। एक और पढ़ लेंगे क्या पी एंड डी ओवर पी एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ेंगे पी एंड डी ओवर। अभी आपका हो गया होगा, फिर मैं मिटाता हूँ पी एंड डी ओवर। पी डी ओवर लैप, पीडी ओवर लैप। अब देखिए डायरेक्ट इसको डायग्राम समझते हैं। ये पी है, अरे सुनो, और डी आपको मालूम है। देखिए पहले आप समझते हैं पी पाई बॉन्ड के थ्रू समझते हैं। ये देखिए पी डी ओवरलैप है ना,
दिखाने जाएंगे, अभी आपको ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो ऐसे बनेंगे, देखिए ऐसे बन रहे हैं, फिर ऐसे बन रहे हैं, दो बन गए। अब इनमें क्या होगा, ये जो पी का पी का जो ओवरलैपिंग होने लगे, पी का जो ओवरलैपिंग होने लगे, तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें क्या बनेगा, देखिए जैसे SO3 है, जैसे P और P में है या P और D में, D को भी देखिए मैं बताता हूँ, इसको समझिए पहले। SO3 है, SO3 है, P और D का ओवरलैप है, ये भी P का है, मैं बताता हूँ। SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तीनों को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक में रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अब इसमें डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 पहला सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दूसरा पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट काउंट कीजिए, 3 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, 3 सिग्मा एंड 3, अभी क्या बन रहा है, p पाई बॉन्ड बन रहा है ना, इसमें p पाई बॉन्ड बन रहा है, p पाई बॉन्ड बन रहा है। ये दोनों क्या है, p के, इसमें 2 p के हैं, हाँ, इसमें एक p का है, इसमें क्या बन रहा है, 3 सिग्मा एंड 3 पाई। अब इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, आप इसको पहले मिटा दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ, आप इसको मिटाइए, सॉरी इसका कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ, करते हैं। अब ठीक हो गया, थैंक यू। SO3 का डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, p पाई d पाई बहुत कौन करना बताएंगे आपको, राइट। अब देखिए SO3 का ये सल्फर है, एटॉमिक नंबर क्या है 16। अब देखिए इनका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो 3। अब देखो ये बाकी क्या है, फुल फील्ड है, तो ये तो आएंगे नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे, जो हाफ फील्ड होंगे वही करेंगे। 3p4 को उठा लीजिए, 3p4 को हमने क्या किया, उठा लिया। अब 3p4 यही तो है, 3p। अब देखिए एक बार पूरा लिख के देख लो, ये आउटर मतलब क्या बोलते हैं, लॉस सेट में पूरा लिख के देख लो। पूरा लेके देख लो, ये 3s देखो कर लीजिए, तो 3s2 3p4 p4 यहाँ पे लिख दिया हूँ, 3s2 एंड 3p4 हो गए। अब D देखो, D के पास, इसके पास एक d मैग्नेटिक ऑर्बिटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा। कहां पे भेजेगा, एक्साइटेड स्टेट में। इसमें क्या करेगा, जंप कराएगा, क्या करेगा, जंप कराएगा। सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। अब जंप कराएगा तो देखिएगा, ये इसमें का भी जंप करा दिया, ये भी करा दिया, इसमें का भी जंप करा दिया। तो इसमें कितने हुए, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है ना, और एक ऑक्सीजन 2 बार मारता है, तो उसके लिए 6 चाहिए। तो इसके अब 6 उसके पास क्या है, अरे 6 ही तो है ना, हाँ फिर तो 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब देखिए सल्फर का ये वाला सीन हो गया, ये वाला सीन बन गया सल्फर का। अच्छे से देखिए, 1 ये वाला बन गया, अगर कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। 6 हाफ फील्ड हो गए होंगे, 6 हाफ फील्ड हो गए होंगे, 6 हाफ फील्ड हो गए होंगे, 6 हाफ फील्ड हो गए। अब ऑक्सीजन के 2 हाफ फील्ड होता है ना ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन लेंगे ना, एक ऑक्सीजन का देखो लास्ट में 2p4 होता है ना, तो
इसे 2p देखो ये तो होता है ना 2p4 तो 2p4 तो ये हुआ ना और इसमें कोई डी निकालने का एक्सपेक्ट करने का कोई चांस नहीं है तो ये हो गया ये बन रहा है तो 3 ऑप्शन है तो 3 का बनाएंगे एक का ये हो गया तीसरा अब देखिए चौथा यहाँ फिर हो गया ऐसे ही करते हैं यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 अब दो हाफ फील्ड है तो इसमें देखिए ये क्या करेगा इसमें क्या करेगा ओवरलैप अब इसमें जो बचा है ये इससे क्या करेगा ओवरलैप अब इसमें जो बचा है ये इससे क्या करेगा ओवरलैप अब इसमें जो बचा है इससे ओवरलैप करेगा इसमें जो बचा है इससे ओवरलैप करेंगे और एक बचा है तो इससे ओवरलैप करेगा अब देखिए ये क्या बन रहा है सिग्मा 1 और ये देखिए सिग्मा 2 और यस है ना हर 2 है सिग्मा 2 और दूसरा क्या बन रहा है सिग्मा 3 उसके बाद क्या बन रहा है पाई 1 पाई 2 पाई 3 तो देखिए 2 का है सेकेंड और 2p तो क्या बन रहा है अब देखिए ये 2p है ये भी 2p है ये भी 2p है तो क्या बना रहा है 2 पाई इसमें क्या बना रहा है 2 पाई क्योंकि p क्या है ना ये क्या है ये भी p के हैं और ये भी p के हैं तो क्या बनेगा 2 पाई और ये p के हैं और ये क्या है d के हैं तो d पाई फिर ये देखो d और p तो d पाई p पाई और ये क्या है d और ये क्या है p तो इसमें भी एक और क्या बनेगा d पाई p पाई समझ में आया ये p का है तो क्या बन रहा है p का है ये p का तो p पाई और कितने दो बनेंगे ना p पाई दो p पाई और p पाई d पाई तो आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो आप इसमें लिखो डायरेक्ट लिखो 3 पाई इसमें ऐसे करके लिख लो डायरेक्ट 1 p पाई 1 लिख लो अरे दोनों पी के तो सेम ही है ना अब इसमें लिखो 2p पाई d पाई 1 2p पाई d पाई 1 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको कॉपी करिए एंड देन आगे बढ़ते हैं राइट आप इसको कॉपी करिए एंड देन आगे बढ़ते हैं तो आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिए रात में चाय बिस्किट के साथ मिलके खाते वक्त लिख लीजिएगा राइट तो आगे बढ़ते हैं राइट ओके थैंक यू तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर क्वेश्चन करेंगे फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर सिग्मा पाई एंड लोन पेयर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कभी हिंदी में कभी क्या मतलब कई बार तो आए हैं जैसे पहला क्वेश्चन है NH3 तो नाइट्रोजन के आउटपुट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5 है 2 3 4 5 तो 3H है मैं क्या बोला था लीस्ट में या तो 3 बॉन्ड हो गए तो एक लोन पेयर होगा तो 3 बॉन्ड होगा 2 बॉन्ड होगा तो 2 लोन पेयर होगा 1 बॉन्ड होगा तो 3 लोन पेयर होगा तो इसको ये तो क्या करो सिमेट्रिक में क्या करो
बांड कर दो तो 3 बांड बन गए और तीनों क्या बन गए सिंगल बन गए तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर 3 सिग्मा 0 पाई एंड एक लोन पेयर 3 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर कितने 1। अब आगे करो H2O सेकेंड क्वेश्चन करो H2O इसमें सबसे कम कौन है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होगा सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन क्या होगा सेंट्रल एटम होगा और 2 हाइड्रोजन है तो सिमेट्रिक में सजा दो 2 हाइड्रोजन सिमेट्रिक में सजा दो। अब आप देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड होगा तो लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू 2 लोन पेयर होगा तो 2 लोन पेयर 2 सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड हुए 0 पाई बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर कितने हुए एलपी लोन पेयर डालो एलपी कितने हुए 2 हुए एलपी कितने हुए 2 हुए। अब देखो पीओ4 पे देखो पीओ4 पे छोड़ो C2 तीसरा एग्जांपल लो C2H2 तो C पर बॉन्ड H और H तो कितने 4 बॉन्ड हो गए तो 0 लोन पेयर हो गए तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा तीसरा क्या होंगे पहला सिग्मा होगा मैं बताया था ना पहला सिग्मा होगा दूसरा तीसरा क्या होगा पाई होगा तो 1 2 3 सिग्मा हो गए 3 क्योंकि एक हाइड्रोजन में है एक ही हाइड्रोजन में किसमें 3 सिग्मा 2 पाई लोन पेयर क्या हुए 0 लोन पेयर क्या हुआ 0। तो आप इसको कॉपी कर लो तो ओके डियर वीडियो काफी लंबी हो गई ऑल द बेस्ट ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। तो आज का टिप्स क्या था ट्रिक क्या था थॉट क्या थी मेहनत से पढ़ाई करते रहो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। तो ओके डियर ऑल द बेस्ट पढ़ाई करते रहो।